दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये आज हमारा पार्ट 6 वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। ये क्वेश्चन से पहले मैं 5 पार्ट इसके बना चुका हूँ और उन 5 पार्ट से पहले मैंने एक बेसिक फंडामेंटल या बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक आइडेंटिटीज मैंने ट्रिग्नोमेट्री से बताई थी। वो जो बताई थी उसको ही आप वीडियो जरूर देखना इन 6 वीडियो को देखने से पहले, और इन सभी वीडियो को आप सीक्वेंस वाइज देखना। ये पार्ट 6 वीडियो है। पार्ट 6 वीडियो से पहले आपने पहले 5 जो पार्ट्स है और उससे पहले आपके जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक आइडेंटिटीज है या बेसिक फंडामेंटल्स है इस चैप्टर के, उस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप इन 6 पार्ट्स को सीक्वेंस वाइज देखना ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2019 के अंदर ये एग्जाम में आया हुआ है और 2000 में भी आया हुआ है, और टीचर्स का भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपका जो टर्मिनल एग्जाम होता है उसमें भी टीचर इस तरह का क्वेश्चन जरूर देता है। और मैंने कई बार देखा है कि जो टर्मिनल एग्जाम होंगे या यूटी होगा या पीटी होगा या फिर आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर मिलता है। ठीक है, हम 24th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कोस थीटा प्लस में सिकेंट स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। मेरे को ये जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये मुझे राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर ए प्लस में बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर भी ए प्लस में बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2ab का ये काम करेगा, यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और 2ab यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और 2ab मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसी तरह से इसको ओपन करके लिख दो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और 2ab यानी कि 2ab का ये काम हो गया मेरे पास, यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और 2ab का काम यहाँ पे हो गया। अब इसके अगले फर्दर स्टेप पे आओ, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे कैसे लिखो, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को ऐसे कैसे लिखो, 2 साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाय में साइन थीटा, इसको यानी कि 1 बाय में साइन थीटा लिख सकते हो। प्लस में कोस के थीटा को ऐसे कैसे, सिकेंट स्क्वायर थीटा को ऐसे कैसे, 2 कोस थीटा और सिकेंट थीटा को लिख सकते हो 1 बाय में कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले साइन थीटा से साइन थीटा कट हो जाएगा, यहाँ कोस थीटा से कोस थीटा कट हो जाएगा। अब आपने यहाँ लिखना साइन स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा सिकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 ये लिख दिया। अब इसको रीअरेंज कर दो, रीअरेंज का मतलब क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा है और ये कोस स्क्वायर थीटा है, इसको एक साथ इकट्ठा लिख दो, ये मैंने इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और सिकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया, यहाँ सिकेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया, और 2 और 2 4 ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा मुझे पता है 1 के बराबर होता है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को भी मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, ये मैंने आइडेंटिटी आपको लास्ट वीडियो में बताई है, यानी 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा मैं इसको राइट डाउन कर सकता हूँ। और सिकेंट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में कोट टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि सिकेंट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, ये मेरा 1 के बराबर होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये +4 ऐसे कैसे लिखा रहा। ठीक है, अब 1 2 3 और 4 यानी ये 4 5 6 7 7 ये हो गया। यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर थीटा और प्लस में कोट स्क्वायर थीटा विच इज माई राइट हैंड साइड, जो मेरी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला था और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। इजी कंसेप्ट है, बड़े प्यार से क्वेश्चन किया है, बेसिक आइडेंटिटी को मैंने यूज किया है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट से पहले एक बेसिक फंडामेंटल्स के रूल्स और रेगुलेशन की और आइडेंटिटीज की वीडियो बताई है, उससे मैंने ये आइडेंटिटीज पुट की हैं, आप उसके माध्यम से क्वेश्चन को इजी से सोल्व कर सकते हो। अब आ जाओ 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन क्या कहता है, सिकेंड की पावर 4 थीटा प्लस में सिकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट की पावर 4 थीटा प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये यानी कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और मुझे इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। देखो सिकेंड, इन दोनों में से सिकेंड स्क्वायर कॉमन ले लो, आप सिकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो अंदर रह जाएगा सिकेंड स्क्वायर थीटा और यहाँ पर रह जाएगा 1। ठीक है, अब आप सिकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इस सिकेंड स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और इसको भी आप 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ये माइनस का 1 है। अब माइनस के 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, यहाँ पे ये रहेगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा और ये साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई बाई में होगा। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ये होगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 4 हो जाएगी, यानी कि विच इज माई राइट हैंड साइड, जो मेरी राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला और मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, इसमें से आप सिकेंड स्क्वायर कॉमन लिया, मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ सिकेंड स्क्वायर थीटा बच गया, यहाँ 1 बच गया,
फिर आप सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, इसको भी 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये 1 का 1 ऐसे कैसे, 1 से 1 कट गया तो यहाँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा रहेगा, ये ऐसे कैसे लिखा मैंने। अब टेंजेंट स्क्वायर थीटा को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया और टेंजेंट स्क्वायर थीटा को इससे भी मल्टीप्लाई, जो मेरे पास आया वो मेरी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ये मेरा 25th क्वेश्चन भी हो गया। 26th क्वेश्चन में क्या कहता है, 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस में 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंट की पावर 4 थीटा। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है इतनी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और मुझे प्रूव करना है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के कोट की पावर 4 थीटा माइनस में टेंजेंट की पावर 4 थीटा। ये टेंजेंट की पावर 4 थीटा, ये कोट की पावर 4 थीटा है, यानी कोट की पावर 4 थीटा माइनस में टेंजेंट की पावर 4 थीटा के इक्वल प्रूव करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब मेरे पास क्या है, पहले मैंने इस दोनों में से, पहले दोनों में से मैंने सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया 2 माइनस में सीकेंट स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से मैंने कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया 2 माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा रह गया। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। 2 को ऐसे कैसे लिखा, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसको मैं 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये बीच में माइनस क्यों आया, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आया, नहीं तो यहाँ प्लस आना था। ये याद रखना, यहाँ बाहर माइनस है, इसको मैं 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो बाहर माइनस की वजह से यहाँ माइनस आया है। ठीक है, अब इसके बाद माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने लिख दिया। 2 को मैंने ऐसे कैसे लिखा, अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि बाहर माइनस है यहाँ पे, तो इसलिए इसने इसको माइनस कर दिया। यहाँ प्लस आना चाहिए था, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस यहाँ पर आया है। ठीक है, अब बात सुनो, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा को ऐसे कैसे लिखा, 2 में से 1 गया तो 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा रह गया। माइनस का ऐसे कैसे लिखा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे लिखा, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, तो 1 माइनस में कोट स्क्वायर थीटा ये आ गया। अब यहाँ पर है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये होगी a माइनस a प्लस में b, और ये होगा a माइनस में b। तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, वो प्रॉपर्टी लगा दी, 1 माइनस में टेंजेंट की पावर 4 थीटा। ठीक है, माइनस में ये माइनस ऐसे कैसे लिखा, ये 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा है, ये 1 माइनस में कोट स्क्वायर थीटा है। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगी a प्लस में b और a माइनस में b, तो क्या आ गया, 1 माइनस में कोट की पावर 4 थीटा, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करो, ये 1 प्लस का है, ये इसको माइनस बना देगा, ये से कट जाएगा, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, यानी कोट्स के की पावर 4 प्लस की आ गई, और ये ऐसे कैसे माइनस का यहाँ आ गया, जो कि मेरी क्या आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। यानी कोट की पावर 4 थीटा माइनस में टेंजेंट की पावर 4 थीटा, जो कि मुझे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी थी, मैंने वो प्रूव कर दी। अब 27th क्वेश्चन पे आ जाओ। 27th क्वेश्चन क्या कहता है, साइन थीटा अपॉन में 1 बाय में कोस थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा प्लस में कोस थीटा। ये मेरी राइट हैंड साइड है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। इसका मैं पहले एलसीएम लूंगा। मैंने एलसीएम लिया, 1 माइनस में कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा। 1 माइनस में कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट गया, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी, तो वो मैंने यहाँ राइट डाउन कर लिया। फिर बीच का प्लस को ऐसे कैसे लिखा, मैंने कोस 1 प्लस में कोस थीटा इससे कट गया, तो 1 माइनस में कोस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो मैंने मल्टीप्लिकेशन इसके साथ लिख दिया। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड स्टेप पे। ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसको ऐसे कैसे और इसको ऐसे कैसे। नीचे वाला a माइनस में b और a प्लस में b, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कोस के थीटा हो जाएगा, यानी कि इसको a का स्क्वायर a माइनस में b और a प्लस में b, तो उसको क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे आगे क्या, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, यानी कि इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ। 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। वो मैं क्या करूंगा, अब जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके बटे में अलग और इसके बटे में अलग यहाँ नीचे लिख दूंगा, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैंने अगले स्टेप में क्या किया, इसके बटे में साइन थीटा स्क्वायर को अलग लिख दिया, इसके बटे में मैंने साइन स्क्वायर थीटा को अलग लिख दिया। ठीक है, यानी इसके बटे में साइन स्क्वायर थीटा अलग लिख दिया और इसके बटे में मैंने साइन स्क्वायर थीटा अलग लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब बात समझो, यहाँ पावर स्क्वायर है, यहाँ 1 है, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, तो 1 प्लस में कोस थीटा और बटे में साइन थीटा आ गया। यहाँ पर क्या होगा, टेंजेंट थीटा है ना, टेंजेंट थीटा को मैंने साइन थीटा बटे में कोस थीटा लिख दिया। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, और 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे। अब इसके बाद अगला स्टेप, 1 बटे में साइन थीटा ऐसे लिखो, कोस थीटा बटे में साइन थीटा ये लिखो, प्लस में किया। अब देखो साइन, इससे साइन से एक साइन कट जाएगा। ठीक है, नीचे बच गया कोस थीटा और साइन थीटा। अब 1 बटे में कोस थीटा साइन थीटा अलग लिखो, माइनस में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा और साइन थीटा अलग लिखो, यानी कि यहाँ पर बच गया कोस थीटा और साइन थीटा,
जो कि 1 के बटे में भी आएगा ये वाला सारा, और ये कोस के बटे में भी आएगा, और बीच में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब बात समझो, ये देखो कोस थीटा से ये कोस थीटा कट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा, और यहाँ प्लस का 1 ये साइन थीटा है, ये वाला, यानी कि 1 बाय में साइन थीटा, ये प्लस का है, ये माइनस का बच गया 1 माइनस में साइन थीटा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब कोस थीटा बटे में साइन थीटा होता है कोट के बराबर, ये वाला चीज होती है कोट के बराबर, ये कोट थीटा मैंने लिख दिया, और ये 1 बटे में कोस थीटा को आप लिख सकते हो सिकेंड थीटा, और 1 बटे में साइन थीटा को लिख सकते हो आप कोसिकेंड थीटा, यानी कि मेरा आंसर आ गया ये वाला, ये वाला, यानी कोट थीटा प्लस में सिकेंड थीटा इंटू में कोसिकेंड थीटा। इसको आप आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो, वही मेरी क्या है रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। दोस्तों आज हमारे ये जो 6 पार्ट है ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गए हैं। मैंने 27 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बता दिए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए, एनओएस बोर्ड के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सेंट्रल बोर्ड के लिए, प्राइवेट बोर्ड के लिए, ये जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। 6 के 6 पार्ट से पहले आप जो मेरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, या बेसिक जो चीजें हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन है, उनको क्रैम मत करना, ये क्रैम के माध्यम से नहीं आएंगे। इसको आपने समझना है कि एक स्टेप के बाद अगला स्टेप कैसे फॉलो करना है। दोस्तों मेरी इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और दूसरे दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।